आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप अंग्रेज़ी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं, अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स हैं वो आए, इंग्लिश के वर्ड्स, और उनका हिंदी में मीन यानी कि हिंदी में उनका मतलब भी आपको मालूम हो, पता हो। तो यहाँ पर आज आप सीखेंगे इंग्लिश के 50 वर्ड्स और उनका हिंदी में अर्थ, हिंदी में मतलब भी आप यहाँ पर जानेंगे। तो इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लें और सीख लें। अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश अगर सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अंग्रेज़ी के शब्दों का, इंग्लिश के वर्ड्स का कलेक्शन हो। तो यहाँ पर आज 50 वर्ड्स होंगे, तो उन वर्ड्स को आप याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है ऑल, ALL, ऑल। ऑल का हिंदी में मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी। अबव क्या है? इसको पढ़ेंगे अबव, ABOVE, अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अबव का मतलब होता है ऊपर। फिर है एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव का हिंदी में मीन होता है सक्रिय या तेज, या फिर कह सकते हैं व्यस्त, यानी कि एक्टिव। नेक्स्ट वन है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, AC और सेप्ट, CEPT, सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई भी चीज़ आपको एक्सेप्ट होना, स्वीकार करना। नेक्स्ट है अलाइव। क्या है? अलाइव, अलाइव, LIVE, अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। अलाइव मतलब जीवित या जिंदा। नेक्स्ट है अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अडल्ट का हिंदी में मीन होता है वयस्क या बालिग, उसको हम कहेंगे अडल्ट, वयस्क या बालिग। नेक्स्ट है आंसर। क्या है? आंसर, ANSWER, आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर। आंसर का मीन होता है उत्तर। यहाँ पर जो आंसर है, इसमें ये जो W होगा वो साइलेंट होगा, इसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। एग्री। क्या है? एग्री, AG, एग और REE, री। एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत। एग्री का मतलब होता है सहमत। सहमत होना, किसी भी चीज़ से एग्री होना, तो हम कहेंगे एग्री। एब्सेंट। क्या है? एब्सेंट, एबसेंट, AB, एब और सेंट, SENT, सेंट। एब्सेंट मतलब कि अनुपस्थित, अनुपस्थित होना, एब्सेंट होना। असिस्ट, असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। असिस्ट का मीन होता है सहायता या सहयोग देना, किसी की मदद करना, सहयोग देना, असिस्ट करना, असिस्ट। अचीव, ACHIEVE, अचीव। अचीव का मीन होता है प्राप्त करना या जीतना। अचीव करना, कोई भी चीज़ अचीव करना, प्राप्त करना, जीतना। ऐड, ADD, ऐड मतलब कि जोड़ना। ऐड मतलब कि जोड़ना। अफ्रेड, अफ्रेड, AF, अफ्रेड, RAID, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ। अफ्रेड, डर होना, अफ्रेड होना, भयभीत। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर मीन की बाद में, AFTER, आफ्टर। एंशिएंट, एंशिएंट, ANCIENT, CIENT, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। एंशिएंट मीन प्राचीन या पुराना। नेक्स्ट वन है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना या बहस करना, मीन आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू। अराइव, अराइव, ARRIVE, अराइव। अराइव का मीन होता है पहुंचना, ARRIVE, अराइव। अराइव का मीन होता है पहुंचना। एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। एरोगेंट का मतलब है घमंडी।
अवेक, अवेक, AWAKE, अवेक, अवेक का मतलब जागा हुआ, नींद से जागा हुआ, अवेक। BAD, बैड, बैड का मतलब होता है बुरा, बैड मीन्स बुरा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, क्या है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, ब्यूटीफुल मीन सुंदर। बिफोर, बिफोर का मीन है पहले, BEFORE, बिफोर, बिफोर का मीन पहले। बेटर, क्या है बेटर, BETTER, बेटर, बेटर मीन है अच्छा, बेटर का मतलब अच्छा। BIG, बिग, बिग मीन बड़ा। बिटर, BITTER, बिटर मीन होता है कड़वा, बिटर मीन कड़वा। फिर है ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड, ब्रॉड का मीन है व्यापक, फैला हुआ या चौड़ा, ब्रॉड का मीन है व्यापक, फैला हुआ जो चौड़ा, चौड़ी रोड जो होती है उसको हम कह सकते हैं ब्रॉड रोड जो होती है वो ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स व्यापक। BIRTH, बर्थ, बर्थ का मीन होता है जन्म, बर्थ मीन जन्म। नेक्स्ट है ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है बिना धार का, जैसे कि चाकू होता है बिना धार का, ब्लंट। स्पष्टवादी या जो अपनी बात एकदम स्पष्ट तौर पर क्लियरली रख देता है उसे कहते हैं ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। बोल्ड, बोल्ड का मतलब है साहसी, बोल्ड साहसी या जो निडर होता है वो बोल्ड, BOLD, बोल्ड। ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ, ब्रीफ का मीन होता है संक्षिप्त या छोटा, संक्षिप्त या छोटा उसको कहेंगे ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। ब्राइट, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट का मीन होता है चमकदार या तेज, मतलब कि ब्राइट चमकदार या तेज। बिजी, BUSY, बिजी, बिजी का मीन है व्यस्त, बिजी मीन व्यस्त। बाय, BUY, बाय का मीन है खरीदना, बाय का मीन है खरीदना। फिर है चीप, CHEAP, चीप का मीन है सस्ता, चीप का मतलब सस्ता। फिर है क्लेवर, नेक्स्ट क्या है क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर मीन चालाक या चतुर, मीन क्लेवर, क्लेवर चालाक या चतुर। कैच, CATCH, कैच, कैच का मतलब है पकड़ना, CATCH, कैच, कैच का मीन है पकड़ना। क्राई, CRY, क्राई, क्राई का मीन रोना, क्राई। क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब है धुंधला, क्लाउडी मीन धुंधला। क्रूअल, क्रूर या निर्दयी, CRUEL, क्रूअल, क्रूअल का मतलब है क्रूर या निर्दयी, क्रूर या निर्दयी मीन क्रूअल, जिसमें कोई दया की भावना ना हो, निर्दयी या क्रूर। क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ, क्लीन मीन है साफ। फिर है क्लोज, CLOSE, क्लोज, क्लोज का मीन है बंद करना, क्लोज मीन बंद करना। कोल्ड मीन ठंडा, कोल्ड, कोल्ड मतलब कि ठंडा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल या पेचीदा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल या पेचीदा। कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो मतलब वो सुलझी हुई ना हो, उलझी हो, समझ में ना आ रही हो तो वो जटिल या पेचीदा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे कि बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, मेंट, कॉम्प्लीमेंट, COM कॉम्प्ली, PLI प्ली और मेंट, MENT मेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा, यानी कि किसी की तारीफ करना, प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन इज कूल, COOL, कूल, कूल का मतलब होता है ठंडा, कूल मीन्स ठंडा। डार्क, DARK, डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा, जो रात का अंधेरा होता है उसको कहेंगे डार्क, अंधेरा। डिक्रीज, 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 CREASE, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना या घटना, घटना या कम होना, डिक्रीज होना। फिर है डिफीट, DEFEAT, डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार,
डिफीट, डिफीट का मीन होता है हार, DEFEAT, DEFEAT, डिफीट मतलब कि हार। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय का मीन होता है नष्ट करना या विनाश करना। डिस्ट्रॉय करना कोई भी चीज़, नष्ट करना या विनाश करना। डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। डाउन का मतलब होता है नीचे, DOWN, डाउन मीन की नीचे। तो यहाँ पर ये है टोटल 50 इंग्लिश के वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग, तो आप इनको याद कर सकते हैं ताकि आपको आगे ये सारे वर्ड्स आपके काम आए अंग्रेज़ी को सीखने में, अंग्रेज़ी को बोलने में, लिखने में और पढ़ने में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।